हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स एंड ऑप्शन के बीच का डिफरेंस क्या है, शेयर का प्राइस कैसे ऊपर जाता है, शेयर का प्राइस कैसे नीचे आता है, उसके साथ स्टॉक मार्केट का रिस्क फैक्टर क्या होता है, स्टॉक मार्केट से जो डिविडेंड मिलता है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कि मानो कल जाके आपने डिसाइड किया कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, कि जैसे आप कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो। अब ये बात सुन के जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है जैसे टाटा मोटर्स, किया मोटर्स, मारुति, हुंडई, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है मार्केट में, तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि कल जाके आप उनके लिए एक कॉम्पिटिटर बन रहे हो। तो डेफिनेटली अगर आप मार्केट में एंटर करोगे तो उनका जो नेक्स्ट ईयर का सेल है वो कम होगा। तो जब भी मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आता है सेम प्रोडक्ट के लिए, तो वो उस बिजनेस के लिए रिस्क बन जाता है। और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर कोई चाय बेचने वाला उसका ठेला लगा देता है और अगर उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, कुछ दिनों के बाद और एक बंदा आता है और उसके साइड में ही दूसरा ठेला चालू कर देता है। अब क्या होता है कि जब से वो नया बंदा आया, लोगों ने उसकी चाय ट्राई की तो उनको उसकी चाय पसंद आ गई। तो उससे क्या हुआ, जो पहले चाय वाला था उसके बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट हुआ, उसका सेल कम होने लगा, तो उसके लिए वो रिस्क ही बन गया। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने में भी रिस्क है। तो आप ये समझो, कोई भी एक्टिविटी कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, तो हर एक चीज़ में रिस्क है। बट वो रिस्क मैनेज कैसे करना है वो अपने पे डिपेंड है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपको रिस्क देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो कितना रिस्क लेना है, वो कैसे मैनेज करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये था रिस्क फैक्टर। अब उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि आपने जो डिसाइड किया था कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करना है। तो समझो आपके पास 5 करोड़ रुपए है, उससे आपने एक प्लांट लगा दिया। आपका जो डेली का प्रोडक्शन है, मानो कि आपका 100 यूनिट का है। तो जब आपकी कार मार्केट में आई तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई क्योंकि क्वालिटी वाइज आपकी कार बहुत अच्छी थी। अब क्या हुआ, आपका जो सेल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और आगे जाके डेली आपको 1000 कार की ऑर्डर आने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि आपके प्लांट की कैपेसिटी थी 100 यूनिट की, लेकिन आपको 1000 यूनिट का ऑर्डर आ रहा है, तो आप वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वेटिंग पीरियड था आपके कार का वो बढ़ता चला गया और मानो वो 1 साल तक चला गया। मतलब अगर कोई बंदा आपकी कार बुक करता है तो उसे 1 साल के बाद आपकी कार मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोग थे कि वो 1 साल वेट नहीं कर सकते, तो उनके पास कोई ऑप्शन ना था, इसकी वजह से वो दूसरे कंपनी की कार लेने के लिए गए। जब आपने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा सेल यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं और 2 प्लांट चालू करूँगा, 200 यूनिट पर प्लांट। तो टोटल प्रोडक्शन मेरा 500 यूनिट पर डे का होगा। तो उससे वेटिंग पीरियड आप 1 से 2 महीने तक ला सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि आपके पास जो 5 करोड़ रुपए थे, आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए पहले प्लांट में, अभी तो आपके पास पैसे नहीं है। तो आपने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए फंड जनरेट करूँगा, उसमें से 40% मैं बेच दूंगा और उससे मैं फंड जनरेट करूँगा। तो आप सेबी के पास चले गए। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को हैंडल करता है। तो आप उनके पास चले गए और उनसे कहा कि मेरी ऐसी कंपनी है और मुझे मेरा स्टॉक लिस्ट करना है। तो उस बेसिस पे आपके कंपनी का वैल्यूएशन हुआ। तो आपके कंपनी का वैल्यूएशन होने के बाद अब उन्होंने डिसाइड किया कि आपके शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ होगी और जो भी 40% होगा वो स्टॉक मार्केट में चला जाएगा। मतलब अभी आप ओनर हो 60% के। अब आईपीओ की डेट लॉन्च हो गई।
अब सेबी ने आपको आईपीओ की डेट दे दी। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आईपीओ क्या होता है। जब भी आप आपके कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहते हो तो उस नए स्टॉक को हम आईपीओ कहते हैं। अब आईपीओ की डेट लॉन्च होने के बाद लोगों को पता चला कि ये कंपनी अभी मार्केट में नहीं है, लेकिन इसका फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट हमें नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आपके आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब आपका स्टॉक लॉन्च हुआ तो वो 100 की जगह डायरेक्टली 130 पे ओपन हुआ। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक ओपन होते ही आपको 30% का हाइक मिला। मतलब जो शेयर की प्राइस अभी 30% ऊपर गई है, तो वैसे ही आपके पास 60% की जो ओनरशिप है उसकी भी प्राइस 30% से बढ़ गई। मतलब आपके कंपनी का वैल्यूएशन 30% से बढ़ा। अब इतना प्रॉफिट एक दिन में मिलने के बाद कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि 30% का प्रॉफिट लेके हम निकल जाते हैं। तो कुछ लोगों ने वो सेल कर दिया। बट एट द सेम टाइम कुछ बायर भी थे कि उनको लगा कि अगर मैं 130 पे भी बाय कर लेता हूँ तो आगे जाके ये शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे बायर थे जो 130 को भी बाय करने के लिए रेडी थे। तो ऐसे करते करते आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ते रहा और वो 200 तक चला गया। मतलब आपके जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो अभी 100 से 200 हुआ, मतलब डबल हुआ। और उस पैसों से आपने 2 प्लांट और चालू कर दिए, तो अभी आपके पास टोटल 3 प्लांट है और जो भी डिमांड है मार्केट से वो अभी कंप्लीट कर पा रहे हो। तो जो स्टॉक का प्राइस था 100 से 200 तक चला गया। तो ऐसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहता है। मतलब जो बायर होते हैं वो स्टॉक को हायर प्राइस पे भी बाय करने के लिए रेडी होते हैं, तभी वो स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है। अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो यही उल्टा हो जाता है और स्टॉक का प्राइस नीचे चला आता है। तो इसे कहा जाता है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना। मतलब सिंपली आप किसी कंपनी के स्टॉक बाय करते हो, उसे कहा जाता है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक कंपनी का पार्ट बन जाते हो, कुछ हिस्सेदारी आपको मिल जाती है। अब कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो अब क्या हुआ, जब स्टॉक का प्राइस 200 चला गया तो आपकी कंपनी ने बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाया। जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, मानो अभी आपके कंपनी को 1 साल हुआ, अब क्या होगा, जो भी प्रॉफिट आपको मिला है तो वो तो अभी देना पड़ेगा, क्योंकि बस आप 60% के ओनर हो और जो 40% के ओनर है उनकी भी तो हिस्सेदारी है उस प्रॉफिट में। तो आपको वो जो प्रॉफिट वाला पैसा है वो आपको देना पड़ेगा जिन्होंने स्टॉक खरीद के रखे हैं एज अ डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हर एक बंदे को देना जिसके पास कंपनी के स्टॉक है, उसे कहा जाता है डिविडेंड। इसमें और एक चीज़ है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि जो भी प्रॉफिट मिला वो हम इस बार डिविडेंड नहीं देंगे, बल्कि इस प्रॉफिट को हम कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे, तो उस केस में कंपनी डिविडेंड देती नहीं, बट वो फंड जो है वो कंपनी के डेवलपमेंट के लिए लगा देती है ताकि आगे जाके उसका शेयर और भी बढ़ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट से कैसे डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड क्या होता है। तो ये था इक्विटी शेयर का पार्ट, जिसमें रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम होता है। मतलब स्टॉक का प्राइस सडनली इतना भी ऊपर नहीं जाता और सडनली उतना भी नीचे नहीं आता। अब दूसरा पार्ट हम सीखेंगे कि ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शंस एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शंस को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑप्शन मतलब क्या है कि एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई किसान है जिसने उसके खेत में इस बार गेहूँ लगाया है। तो स्टार्टिंग में जब उसने गेहूँ लगाया तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट किससे करता है कि गेहूँ आने के बाद जो खरीदने वाला है, समझो कोई व्यापारी है तो वो खरीदने वाला है, तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि मानो अभी उसका प्राइस चल रहा है 2000 पर क्विंटल। क्विंटल मतलब 100 kg। तो उस किसान को क्या लगता है, अभी जो प्राइस चल रहा है 2000, तो वो आगे जाके कम हो सकता है।
क्योंकि आगे जाके सब किसान के पास जो गेहूँ है वो मार्केट में आएगा, तब गेहूँ का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से प्राइस कम हो सकता है। तो उसे लगता है कि उसका प्राइस नीचे आएगा। एट द सेम टाइम जो खरीदने वाला है, बायर है, उसे लगता है कि इस बार जो सप्लाई होगा वो गेहूं का कम हो सकता है, और उसे लगता है कि उसका प्राइस ऊपर जा सकता है। तो वो दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो किसान क्या करता है, 2000 का जो कॉल है वो कॉल बेच देता है बायर को, क्योंकि किसान को लगता है कि प्राइस नीचे आएगा। समझो किसान ने वो बेच दिया 50 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से। तो 50 रुपीज़ क्या हुआ, एज अ प्रीमियम। वो 50 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो बायर देगा किसान को स्टार्टिंग में, जब उसने गेहूँ खेत में लगाया है। तो अब किसान ने सेल कर दिया, मतलब 50 रुपीज़ पर क्विंटल से, और उन्होंने डिसाइड किया कि इसका प्राइस 2000 रहेगा। फ्यूचर में या आगे जाके उसका प्राइस कुछ भी हो जाए, भले ये 2500 पे चले जाए, भले ये 1500 पे आ जाए, लेकिन हमारा प्राइस फिक्स रहेगा कि 2000 प्लस 50 रुपीज़ जो प्रीमियम दिया है बायर ने ऑलरेडी। मतलब किसान ने जो प्राइस, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 2050 रुपीज़ पर क्विंटल से किया है। जब गेहूँ खेत से निकाला गया तो जैसे किसान ने सोचा था वैसे ही हुआ कि जो गेहूँ की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी वजह से जो प्राइस था वो 1800 पे चला गया। अब इसमें फ़ायदा किसका है? इसमें फ़ायदा किसान का है, क्योंकि किसान ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया है 2000 का, प्लस उसे 50 रुपीज़ का प्रीमियम मिला है, मतलब 2050 से उसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है। तो बायर को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें लॉस किसका हुआ? जिसने खरीद के रखा था, क्योंकि जब वो गेहूँ निकाला गया तो उसका प्राइस 1800 पे था, बट उसने ऑलरेडी 2050 रुपीज़ पे कर दिए हैं। तो इसमें बायर का लॉस हुआ। इसी केस को दूसरी एंगल से समझते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस साल का जितना भी गेहूँ होगा वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि जो गेहूं का प्राइस था वो 2000 से सीधा 2500 पे चला गया। अब उस केस में किसका फ़ायदा हुआ? जिसने खरीद के रखा था उसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसने 2050 से ख़रीदा था और उसका प्राइस उसे मिला 2500 रुपये। और लॉस किसका हुआ? किसान का लॉस हुआ। तो यही होता है ऑप्शंस, मतलब किसी स्टॉक फ्यूचर में कितना परफॉर्म कर सकता है, फ्यूचर में उसका प्राइस कितना जा सकता है, वो अभी डिसाइड करते हैं कुछ प्रीमियम दे के। और वो अगर मेरे हिसाब से चला तो मुझे प्रॉफिट मिलता है, और अगेंस्ट गया तो मुझे लॉस होता है। मतलब इसमें फिक्स है, अगर एक बंदे का प्रॉफिट है तो दूसरे बंदे का लॉस है। तो इसी वजह से ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा रिस्क है। और मैंने आपको समझाया कि 1 क्विंटल के हिसाब से, वैसे स्टॉक में आप एक स्टॉक बाय नहीं कर सकते, तो आपको स्टॉक में लॉट में बाय करना पड़ेगा। और वो जो लॉट होता है वो होता है 2000 क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो उसकी वजह से ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा लोग लॉस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये समझो, जो हमने डिसाइड किया था कि इक्विटी शेयर्स एंड ऑप्शंस, तो उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है इक्विटी शेयर्स। अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट पता नहीं है, तो ऑप्शंस में बिल्कुल जाना नहीं है। और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि पेटीएम का जो स्टॉक है वो अभी लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में, वो अराउंड कुछ तो 1900 जब पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ तो लोगों ने उसके फंडामेंटल्स देखे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, उसके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही थी, उसकी वजह से बायर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, और उस स्टॉक का जो प्राइस था 1900 से वो 600 तक चला आया। अब इसमें ये समझो कि जिस बंदे ने 1900 पे लिया था, अगर वो होल्ड करके रखा है तो उसका इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि वो सीधा 600 पे चला आया। उसी में दूसरा बंदा था, जब स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा था तो 1600 पे आने के बाद उसने वो बेच दिया। मतलब क्या हुआ, जो दूसरा बंदा था उसने खुद का जो रिस्क था वो मैनेज कर लिया। और एक स्टॉक है
अदानी ग्रुप का, जिसका प्राइस 2020 में 100 या 200 के बीच में था। अभी उसका प्राइस चल रहा है 3600। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस कर ली, इक्विटी स्टॉक और ऑप्शंस। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दो। और दूसरी बात, अगर आप इक्विटी में करते हो तो जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो वो पहले अच्छे से देख लो वो कंपनी अच्छी है कि नहीं। अगर वो बाय करने के बाद कंटिन्यूसली नीचे जा रही है तो एक स्टॉप लॉस लगा के वो निकाल दो, क्योंकि अगर वो फिर से नीचे आती है और आपको लगता है कि वो कंपनी अच्छी थी, आप फिर से बाय कर सकते हो। लेकिन आप अगर उसको होल्ड कर पाए तो आपको पता नहीं कि वो कितने नीचे आ सकती है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझ में आई होंगी कि जैसे रिस्क क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होता है। अब एक फाइनल पॉइंट बताता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट क्यों चलाया जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट उन लोगों को हेल्प करता है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उनके पास पूरा कैपिटल नहीं है, तो उनके लिए फंड रेज करने का काम स्टॉक मार्केट करता है। तो उसमें बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ भी इन्वेस्टमेंट करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, जो नॉर्मल लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हें रिटेलर कहा जाता है। तो इन सब लोगों से फंड रेज किया जाता है ताकि वो बिज़नेस खड़ा कर पाए, और इससे जो है वो गवर्नमेंट को भी टैक्स चले जाते हैं। जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो और उसे सेल कर देते हो तो आपके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सेदारी जो है तो गवर्नमेंट को चली जाती है। अगर आप ऑप्शंस करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टॉक मार्केट का। तो गाइज़, आज के वीडियो का इंटेंशन यही था, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाए, ताकि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद का डिसीजन खुद ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।